कीव जीत लेने के बाद, यूक्रेन की राजधानी जीत लेने के बाद क्या करेंगे पुतिन? क्या पुतिन में इतना दम है कि वो यूक्रेन में जाकर एक कठपुतली गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दें, पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दें? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें वहाँ के बाशिंदे की, जो कि वहाँ का लीडर बन सके, जिसे वहाँ के लोग फॉलो कर सकें, उसे खड़ा करने की जरूरत भी होगी। और ऐसा कैंडिडेट, ऐसा जो प्रत्याशी है वो कौन होगा जो रूस के समर्थन से यूक्रेन पर राज कर सकेगा? ऐसे यूक्रेन में जहाँ के आम नागरिक बंदूक लेकर रशियन फौजियों से लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? पुतिन कीव जीत भी लेते हैं तो वहां पर पपेट गवर्नमेंट की बात तो छोड़ दीजिए, अगर यूक्रेन को पूरी तरीके से रशिया में मिला भी ले तो भी यूक्रेन पर शासन इतने आराम से नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है, कम से कम इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे की प्रायोजित है, वो जो हमें दिखा रहा है उससे ये पता चलता है कि वहाँ का कॉमन मैन जो है, वहाँ की जो आम जनता है, वो पुतिन के खिलाफ खड़ी हुई है, रशियन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए, बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ऐसे नागरिकों के ऊपर पुतिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे थोप पाएंगे? कैसे वो यूक्रेन पर राज कर पाएंगे? क्या इनडायरेक्टली राज करवा पाएंगे? कैसे होगा ये समझो, जरा सोच के देखिए। पुतिन के लिए समस्या छोटी नहीं, बेहद बड़ी है दोस्तों। क्योंकि यूक्रेन को जीतना तो एक बात है, और यूक्रेन पर राज करना, उसकी मेन पोजीशन, उसकी राजगद्दी को कंट्रोल करना, उससे भी बड़ी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन एक बुरी तरीके से अशांत धरती बन जाएगा। क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो चाहते हैं अपनी आज़ादी, जैसा कि हमें वेस्टर्न मीडिया दिखाता है, उसकी अगर बात माने तो वैसा है। दूसरी तरफ रूस जो है वो ये चाहता है कि ये भूखंड जो है यूक्रेन का, ये किसी भी हाल में अमेरिका प्रभाव से, अमेरिकी इन्फ्लुएंस से लैस नेटो के हाथ में ना जाए। इस वजह से ही पूरा युद्ध हुआ है। तो किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे पुतिन इस पूरे जंजाल को? क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से अपने देश को वापस री एस्टैब्लिश करने के पीछे काम करना होगा। जिस प्रकार के सैंक्शंस रूस के ऊपर लगाए गए हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसका असर बहुत तेजी से पड़ रहा है रूस पे। हालांकि जो दूरगामी असर है वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ही होगा, तुरंत इसका नुकसान रशियंस के ऊपर में नहीं दिखाई देगा। एक बात जरूर है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनको पूरी तरीके से छीन लिया गया है रशियन आर्म सिटीजन से। जैसे कि कोई भी रशियन अब यूरोप की सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसका झटका तो मिल चुका है, कई सारे बिजनेसमैन आहत हैं, लेकिन कुछ भी हो, पुतिन के लिए अभी यूक्रेन जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के लोग किस ओर जाएंगे? क्योंकि अमेरिकी मीडिया तो ये दिखा रहा है कि वहाँ की आम जनता बंदूक लेकर खड़ी हो गई है सड़कों पर लड़ने के लिए रशियन सेना से। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से सच है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? या ऐसा है तो नहीं कहीं कि अभी भी यूक्रेन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है यूक्रेन की सरकार के द्वारा? अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए कि रशिया वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया जो दिखा रहा है, जो अमेरिकी इन्फ्लुएंस जो मीडिया है जो दिखा रहा है तस्वीरें, कि वहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ हैं, वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ हैं और यूक्रेनी भावनाओं के साथ हैं, और वो किसी भी हालत में अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। और हर कोई, हमने देखा कि एक MP थी, वो भी खड़ी हो गई हैं बंदूक लेकर के कि वो लड़ेंगी अपने देश के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूक्रेन की लड़ने के लिए पूरी तरीके से खड़े हुए हैं ज़मीन पर, आम जनता भी, सिविलियंस भी। तो ये देखकर तो ऐसा लगता है कि पुतिन के लिए राह जो है जीतने के बाद बेहद कठिन हो जाएगी, और उसे ये होगा किसी भी तरीके से कंट्रोल करके रखना, बांध के रखना, लगाम लगा के रखना, रूस के बस की बात नहीं होगी। और ये भी होगा कि वहाँ पर एक क्रांति का आंदोलन चलने लगे, क्रांतिकारियों का एक आंदोलन चलने लगे, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा प्रायोजित करे, नेटो भी प्रायोजित करे, उन्हें हथियार दे, उन्हें दुनिया भर की चीज़ें दे, और उन्हें नाम दे एक फ्रीडम फाइटर जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। और इधर रशिया उन्हीं लोगों को आतंकवादी घोषित कर देगा, क्योंकि ये लोग फिर अगेंस्ट में लड़ेंगे। जो भी वहाँ पर रशियन अथॉरिटीज़ एस्टैब्लिश की जाती हैं यूक्रेन को गवर्न करने के लिए पुतिन के द्वारा, जब उन पर आक्रमण होंगे इन क्रांतिकारियों द्वारा जो कि मूल निवासी होंगे यूक्रेन के, तब अलग किस्म की स्थिति निर्मित होगी। ये बिल्कुल टेररिस्ट पैदा करने जैसी स्थिति है दोस्तों। और ऐसी स्थिति को जो बिल्डअप किया गया है, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पीछे अमेरिका और नेटो का विस्तारवाद है, इसे तो कहना ही पड़ेगा। रशिया बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि जिस तरीके से 1949 से लेकर आज तक इतनी सारी कंट्रीज जो रशिया का हिस्सा हुआ करती थी, वो धीरे धीरे टूट टूट करके नेटो के साथ ज्वाइन होने लगी। और रशिया को ये बात बहुत ख़राब लगी, बहुत बुरी लगी, जिसकी वजह से अब वो यूक्रेन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और इसी चक्कर में ये पूरा युद्ध हुआ। क्या लगता है आपको दोस्तों?
क्या पुतिन राज कर पाएंगे यूक्रेन पर? क्या पुतिन के पास इतनी हैसियत है कि वो वहां के लोगों का दिल जीत ले, यूक्रेन के लोगों का दिल जीत ले? वहां पपेट गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश करना क्या आसान होगा पुतिन के लिए? क्या होगी यूक्रेन की हालत आने वाले 10 सालों में? जरा सोच के देखिए, विचार कीजिए और जरा ये भी बताइए, अगर यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से रशिया कब्जा नहीं कर पाया, वहां के लोगों का दिल अगर नहीं जीत पाया पुतिन, तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये हमला जो किया गया है पुतिन के द्वारा, ये बैकफायर कर जाएगा पुतिन के ऊपर और रशिया और कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा? बैकफायर कर जाएगी पूरी ये स्ट्रैटेजी पुतिन की? क्या बोलते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।